अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर है 10th क्लास की केमिस्ट्री का। इसी चैप्टर के साथ बुक आज वाइंड अप हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री की, जैसे कि आपसे कहा गया था विद इन 8 डेज़ तो कंप्लीट की इंशाल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र से। तो चैप्टर नंबर आपका 16 है और चैप्टर का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़। बहुत अहम चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है इसमें से, शॉर्ट भी इसमें से 3 से 4 आते हैं। मतलब एक लेंथी चैप्टर है, ज़्यादा पोर्शन लिया जाता है इसमें से, समझने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से और बोर्ड के हवाले से, तीनों हवालों से बहुत अहमियत रखता है ये चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफ़ाइन मेटलर्जी, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। मेटलर्जी क्या है, कानकिनी क्या है और इसकी अहमियत क्या है, क्या हमें इससे अफादियत और फ़ायदे हासिल होते हैं, ये आपने बताना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। मादनियात और जो कि डिफरेंट मेटल का मिक्सचर होती है, मादनियात का मिक्सचर होती है, वो क्या है, इनमें क्या फ़र्क होता है। या कभी कभार ये क्वेश्चन भी आया है, नेम एंड फार्मूला ऑफ कॉपर ओर्स। कॉपर की दो जो मशहूर कानकिनी है, माइंस से माइनिंग जिसकी की जाती है, जो दो ओर्स हैं उनके नेम और फार्मूला भी लिखा जाए, जो कि एक अहम एमसीक्यूज़ भी और एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा भी है। देन इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डिफाइन गैंग, देन राइट फार्मूला ऑफ कॉपर ग्लैंस। जो गैंज है या गैंग जो है वो क्या चीज़ होती है, तो गैंज का जो है आपने बताना है डेफिनेशन में, उसका फार्मूला जो है आपने कॉपर ग्लैंस का, कि जब कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग में जो है कॉपर ग्लैंस क्या चीज़ है, उसका क्या फार्मूला होता है, ये आपने ज़रूर बताना है। तो कॉपर के जो ओर्स हैं, कॉपर का जो ग्लैंस है, ये बड़ा अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एमसीक्यू पे, इसलिए आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविटी सेपरेशन इन मेटलर्जी। ग्रेविटेशनल सेपरेशन जो होती है मेटलर्जी में, ये क्या होती है, क्या इसकी अफादियत है, कैसे की जाती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है। मुमकिन है कि लॉन्ग हो, लेकिन ज़्यादातर इसकी शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस और रिपीटिशन देखी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से बतानी है और इसकी क्या अफादियत है। तो ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और एक बार ये लॉन्ग में भी आ चुका हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, असल में ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो इंडस्ट्रियल है। तो किस तरह कानकिनी माइनिंग की जाती है, कौन कौन सी मेटल्स हासिल की जाती है, किस तरह से हासिल की जाती है, और अगर किसी को हासिल करने के बाद प्योरीफाई किया जाए, प्योर हालत में अटेन किया जाए, हासिल किया जाए, तो उसे किस किस प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो डिफरेंस की समरी प्रोसेस की बयान की गई है। तो नेक्स्ट आपका यही इसी वाले से कि कुछ मेटल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से सेपरेट किया जाता है, वो कौन सी मेटल और किस तरह उन्हें किया जाता है, कि इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। देन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हाउ कंसनट्रेशन ऑफ ओर इज़ डन, या व्हाट इज़ मेंट बाय कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन किसी को खालिश करना, प्योर करना या प्योरीफाई हालत की तरफ लेके जाना, ये क्या है या ये कैसे की जाती है। एक ही तरह के जवाब रखने वाले दो सवाल आते हैं, तो इसी तरह इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिपीटिशन बोर्ड में देखी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन रोस्टिंग। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंतहाई अहम है। रोस्टिंग क्या होती है, ये इंटरनेट वाली रोस्टिंग नहीं आपने समझनी, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ओर या माइनिंग के थ्रू डिफरेंट मेटल्स को प्योरीफाई करके हासिल किया जाता है। तो ओर की रोस्टिंग से क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल देने की, रोस्टिंग किस तरह करके किस चीज़ को जला के रोस्ट करके किस तरह उसको प्योरीफाई हालत में लेके जाया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मेंट बाय बेस्मराइजेशन। तो इस चैप्टर के अंदर मैं शॉर्ट की वैरायटी ज़्यादा डालूंगा और लॉन्ग की भी। तो अगर आप 6 के अराउंड जो है, इसके अंदर 6 के अराउंड जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप उन्हें माइनस कर देंगे, तो ये शॉर्ट जो है 14-15 के अराउंड रह जाएंगे। तो इसलिए जो है कुछ क्वेश्चन को मैंने रिपीटेडली जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में डाला, क्योंकि दोनों में उनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको आपको सी याद आने के लिए डालना ज़रूरी है। देन व्हाट इज़ बेस्मराइजेशन। बेस्मराइजेशन क्या होती है, क्यों की जाती है, किस तरह से की जाती है, बहुत ही एक इंतहाई दर्जे का अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। कॉपर ब्लिस्टर भी कुछ जगहों पे लिखा बोला पढ़ा जाता है। ब्लिस्टर कॉपर आपके सिलेबस में तो आप यही वर्ड यूज़ करेंगे। तो ब्लिस्टर जो है वो क्या होता है, कॉपर के ब्लिस्टर किस तरह बनते हैं और क्या चीज़ होती है, किस तरह इसकी इंडिकेशन है, जब प्योरीफाई की मेटलर्जी के दौरान कॉपर के बनते हैं, तो इसके बारे में भी आपने अच्छे से बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन एनोड मड मेथड। एनोड मड मेथड क्या चीज़ है, इसका भी बड़ा अहमियत का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है।
11 के बाद 12 डिफरेंशिएट बिटवीन स्लैग एंड मेट, इंतहाई अहमियत का हामिल है जी ये शॉर्ट क्वेश्चन। स्लैग और मेट के दरमियान क्या फ़र्क है, आपने एटलीस्ट 3 फ़र्क जो है जनरेट करने अपने टीचर्स की हेल्प की मदद से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखें जी ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, आपने इसको लिख लेना है, मार्क कर लेना है। ये आपको जो है 80% चांसेस है कि बोर्ड में आ जाना है। राइट प्रिंसिपल ऑफ सॉल्व प्रोसेस और राइट नेम्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ फॉर सॉल्व प्रोसेस या राइट एडवांटेजेस ऑफ सॉल्व प्रोसेस। तो देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन रेड किए, तो आप ये नहीं कहेंगे सर ने डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए। तो असल में ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में बहुत अहमियत रखता है और लॉन्ग में से कंप्लीट याद करना होता है। तो जब इस क्वेश्चन का बतौर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट याद करेंगे, ऑटोमेटिकली इस एक लॉन्ग करने से आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर से चाहे वो 10 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन निकाले जाएँ, सब के सब जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जितने मर्जी बने, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन सबको कवर करने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो है वो लॉन्ग में काफ़ी है। मेरे सॉल्व प्रोसेस बोर्ड में लातादाद मतलब अनगिनत टाइम मरतबा जो है रिपीट हुआ है, शॉर्ट में लॉन्ग में। तो आपने इस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद कर लेना है। नेक्स्ट है जी, इससे आगे हाउ अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन सॉल्व प्रोसेस। अब देखें एक क्वेश्चन है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से डिफरेंट तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं जो आप सब देख सकते हैं। तो इसकी भी बोर्ड में कई अहमियत है, बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है अगेन, ये भी एक अलग से बनाया गया, लेकिन क्या है ये एक ही क्वेश्चन का ही पार्ट है। 15 और 13 14 देखें, राइट एडवांटेज ऑफ सॉल्व प्रोसेस, जो कि मैं आपको 13 में बता चुका हूँ कि सॉल्व प्रोसेस के अंदर से मैंने आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन निकाले हैं ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये प्रोसेस बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें से शॉर्ट की वैरायटी ज़्यादा बनाने का मकसद यही था कि आपका हर तरह से एंगल जो है वो क्लियर हो जाए कि बोर्ड में इस क्वेश्चन में से डिफरेंट शॉर्ट और लॉन्ग उठाए जा सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 16 है, राइट ऑन द रॉ मटेरियल यूज़ फॉर यूरिया सिंथेसिस। अगेन देखें वही मिलती जुलती बात आ गई है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर से नेक्स्ट मैंने एक और निकाल लिया जी, कौन से रॉ मटेरियल जो है रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ होते हैं यूरिया की फॉर्मेशन, जो कि बहुत अहम जो है वो खाद है, फर्टिलाइज़र है। तो इसको बनाने में कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उनके सिर्फ नेम पूछे गए हैं सिर्फ, तो नेम ही आपने लिखने इस केस में। 17 है जी, राइट प्रॉपर्टीज़ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। अगेन मिलता जुलता क्वेश्चन है आपके ऊपर वाले तमाम क्वेश्चन से कि जो यूरिया है मैंने भी बताया इसकी क्या खासियत है, उसका फार्मूला आपने कभी नहीं भूलना, वो आपने लाजमी मेंशन करना है, और इसकी क्या अहमियत है, मतलब इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और इसका इंडस्ट्रियल वे में, डोमेस्टिक वे में, और जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इसका क्या यूज़ है, डोमेस्टिक लैंड पे क्या यूज़ है। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ हैबर प्रोसेस। अगेन इस क्वेश्चन को भी आपने देख लें, आपके सामने ही है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 13 से लेकर 18 तक, मतलब 5 से 7 या आप कह लें 8 से 10, जो कि मैं पहले भी अल्फाज आपके सामने रिपीट कर चुका हूँ कि एक ही लॉन्ग कवर करने से आपके 8 से 10 डिफरेंट एंगल से पूछे जाने वाले शॉर्ट क्लियर होते हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग में मस्ट याद करना है फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। तो इसी में से एक और आ गया, अमोनिया की फॉर्मेशन, बहुत ही अहमियत का हामिल क्वेश्चन है जी, हैबर प्रोसेस जिसे कहा जाता है। अब इसमें बच्चे अक्सर जो बोर्ड में मिस्टेक सबसे बड़ी करके आते हैं वो ये है कि रिएक्शन के ऊपर उसकी कंडीशन लिखना ज़रूरी है कि किस टेम्परेचर पे हुआ, कितने प्रेशर पे हुआ, और ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, और कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है मेजरली, या कौन सा यूज़ आपकी बुक में किया गया। तो ये आपने लाजमी मेंशन करना, बोर्ड में काफ़ी अहमियत का हामिल है क्वेश्चन। 19 है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है और रेजिडुअल ऑयल क्या होता है, एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंस आपने टीचर की हेल्प की मदद से आपने ज़रूर इसमें बयान करने हैं। 20 क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इसी में से अगर आप देखेंगे अगेन मैंने जो आखिरी 3 क्वेश्चन निकाले हैं वो एक ही टॉपिक से, जो कि बतौर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर आप एक लॉन्ग कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो 3 से 5 शॉर्ट डिफरेंट एंगल से बन रहे उस क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है डिफ़ाइन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लास्ट जो है, डिफ़ाइन पेट्रोलियम राइट यूज ऑफ कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल। पेट्रोलियम क्या होता है और पेट्रोलियम को डिफ़ाइन करने के बाद डिफरेंट उसकी जो वैरायटी निकलती, कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल जिसे कहा जाता है, डीजल जो हाई पावर इंजन में 250 सीसी से अबव और कुछ केस में जो है वो हाई व्हीकल के अंदर जो यूज़ होता है वो, उसमें क्या फ़र्क है, फ्यूल ऑयल जो सिंपल फ्यूल ऑयल यूज़ हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। तो आपको इसका जो है गैसोलिन भी जिसे बोला जाता है, फ़र्क आना चाहिए, इनके यूज़ आने चाहिए, कितने टेम्परेचर पे ये सेपरेट होते हैं सारा पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये आखिरी जो स्पेशली मैंने 10 मेंशन किए, इसमें बोर्ड में इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ चलते ही टाइम ज़ाया किए बगैर
इसमें भी देख सकते हैं आप, सबसे पहला जो लॉन्ग है दैट इज़ एक्सप्लेन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ कॉपर। तो जैसे मैं ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, तो बतौर शॉर्ट भी था, बतौर लॉन्ग भी है। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है सारा का सारा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस चैप्टर में वैसे तो बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, तो डायग्राम होती है, लेकिन केमिस्ट्री के इस चैप्टर में डायग्राम मस्ट बनानी है आपने। जो मशीनों की थोड़ी सी शो की गई है, प्रोसेसेस की शो की गई है, हैबर प्रोसेस की शो की गई है, सॉल्वे प्रोसेस की शो की गई है, यूरिया सिंथेसिस की शो की गई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की शो की गई है। आपने सारी डायग्राम ज़रूर स्केच आउट करनी है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस है कॉपर का, ये बयान करना है। सेकंड लॉन्ग है जी डिफाइन या एक्सप्लेन स्मेल्टिंग विद रेफरेंस टू कॉपर। अगेन कॉपर की सेंसिस के दौरान जो स्मेल्टिंग नाम का एक प्रोसेस किया जाता है, बेस्मराइजेशन स्मेल्टिंग, तो ये स्मेल्टिंग क्या चीज़ है, कैसे की जाती है, डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। थर्ड है जी राइट एन नोट ऑन सॉल्वे प्रोसेस, जिसके ऊपर 8 मुख्तलिफ शॉर्ट जो ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो सॉल्वे प्रोसेस एक नंबर 1 का चोटी का अहम तरीन प्रोसेस है जी इस चैप्टर के अंदर। 4 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, आल्सो ड्रा द फ्लो शीट डायग्राम। ये इंतहाई अहम है जी। इसमें इसको आपने देखे, मैंने आखिर में इसमें नंबर 1 लिखा है, तो आपने इसको सबसे पहले याद कर लेना है। इसमें से तकरीबन 5 से 7 मुख्तलिफ एंगल से शॉर्ट पूछे जाते हैं, और बतौर लॉन्ग इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है बोर्ड में। नंबर 1 तौर पे जो रिपीट हुआ देखा गया पूरे 8 से 9 डिफरेंट लाहौर बोर्ड के अलावा जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनमें, तो आपने इसकी डायग्राम भी फ्लो चार्ट की सूरत में शो करनी कि यहाँ से ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ जाएगा, देन यहाँ से ग्रैनुलेशन, यहाँ से ये हाइब्रिड प्रोसेस, यहाँ से ये प्रोसेस, ये सारा आपने बयान करना है। नेक्स्ट लॉन्ग है जी डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया एक अलग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट, इसलिए मैंने इसको अलग से ही शो कर दिया कि यूरिया की इंपॉर्टेंस एक अलग क्वेश्चन है। देन लास्ट है जी आज के लिए डिफाइनिंग राइट एन ऑर्डर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इसी के साथ हमारा जो है सारा क्लियर होता है, चैप्टर वाइंड अप होता है, बुक वाइंड अप होती है। तो ये सारे अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट हैं, और ये आपने जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन इसको भी बड़े अच्छे से करना है। इसकी भी डायग्राम हमने स्केच आउट करनी है, किस टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है, सारा आपने अच्छे से बयान करना है। तो उम्मीद है ये 8 के 8 चैप्टर जो है ना आने वाले कई सालों तक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया, फ़ादियत का हामिल होंगे। फिर भी आपने अपनी कोई राय देनी है, कोई चीज़ मज़ीद आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।